चलिए खबरें तहसील का रुख करेंगे और सबसे पहले देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जयपुर के बस्ती में अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी पिकअप हादसे में 2 की मौत, करीब 36 लोग घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में करवाया एडमिट। गंभीर स्थिति होने पर 6 को जयपुर के आने पर सिकंदरा से जोबनेर माता के समावनी कार्यक्रम में जा रहे थे यात्री। बस्ती टोल प्लाजा के पास की घटना। दौसा के सिकराई में बदमाशों ने होमगार्ड पर चढ़ाई गाड़ी। होमगार्ड संतोष की जयपुर में एसएमएस में उपचार के दौरान मौत हो गई। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी है। दौसा के सिकराई में होमगार्ड को कुचलने से जुड़ा प्रकरण। आईजी उमेश दत्त, एसपी वनिता राणा पहुंची मौके पर। पूरे घटनाक्रम का ले रहे फीडबैक। कलेक्टर कमर उल जवाद चौधरी ने ली घटना की जानकारी। पूरे घटनाक्रम को लेकर अधिकारियों से लिया फीडबैक। अलवर के राजगढ़ में जयपुर के संभागीय आयुक्त ने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का दौरा कर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं, मतदाताओं की जागरूकता के लिए चलाए जा रहे स्वीप एक्टिविटी का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। अलवर के कठुमर में अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के संदेश के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान क्रिटिकल बूथों का निरीक्षण कर मतदान के लिए ग्रामीणों से अपील की गई। जयपुर के सांभर में विजयादशमी पर धूमधाम से शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान दादू साधना धाम के महंत अर्जुनदास महाराज ने महाआरती की, साथ ही शहर में जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जयपुर के सांगनेर मिथिला शरण सत्संग भवन में सामूहिक संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। 1100 दीपकों के साथ झांकियां सजाई गई। अमरनाथ महाराज और प्रकाश दास महाराज उपस्थित रहे। जयपुर के सांगनेर में आगामी चुनावों को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्कूली बालकों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। झुंझुनू के डिशुम सिनेमा में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सीकर संभाग के आयुक्त सहित प्रशासनिक और अधिकारियों ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए गीत का विमोचन किया। इसको लेकर संभागीय आयुक्त ने गायक अभिषेक मिश्रा और उनकी टीम का सिनेमा परिसर में सम्मान किया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में जलदाय विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने 2 महीने के बाद गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी के कब्जे से जलदाय विभाग के अधिकारी का मोबाइल और 12,000 रुपए नगद बरामद किए गए। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई। सीकर के खाटू श्याम जी थाना अंतर्गत अलग अलग स्थानों से पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी वारंटियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जैसलमेर के फलसुंड में गुड़ागड़ा धाम मंदिर में अज्ञात चोरों ने दानपेटी में रखी लाखों रुपए की नकदी चुराई और फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जैसलमेर के पोखरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी तोड़ने पर स्कॉर्पियो का किया पीछा। 2 किलोमीटर पीछा कर स्कॉर्पियो को किया जब्त। चालक मौके से फरार। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जोधपुर में श्याम भक्ति सेवा संस्थान का पोस्टर विमोचन। कवि शैलेश लोढ़ा ने किया पोस्टर का विमोचन। संस्थान के सदस्यों ने शैलेश लोढ़ा का किया स्वागत। श्याम बाबा की तस्वीर की भेंट। जैसलमेर के लाठी के धुलिया गांव में एक पागल कुत्ते ने मचाया आतंक। निजी स्कूल में घुसकर 2 बच्चों सहित 3 को किया घायल। तीनों घायलों को एम्बुलेंस से लाया गया लाठी अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल बच्ची को जोधपुर रेफर किया। पागल कुत्ते को पकड़ने के लिए टीम कर रही प्रयास। वन्यजीव प्रेमी राधेश्याम विश्नोई की टीम कर रही प्रयास। चलिए देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। पाली में खेतावास के निकट हाईवे पर एक कार मवेशी से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 साल के बच्चे और एक युवक की मौत हो गई। 2 घायल हो गए जिन्हें बागड़ अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। पाली के सुमेरपुर में किसानों के महापड़ाव के दूसरे दिन तकतगढ़ के कालागोरा भैरोजी मंदिर में महापड़ाव जारी रहा। किसान आगे की रणनीति यहां पर तय करने वाले हैं। इसी के साथ किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने संपूर्ण बाजार बंद रखकर किसानों का समर्थन किया। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगे पूरी करने का आग्रह किया।
जालौर के सांचौर एसपी सागर राणा के निर्देशन में रानीवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब से भरा पिकअप ट्रोला पकड़ा। 162 कार्टन अवैध शराब की बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिरोही के आबू रोड के सियावा के होटल के सामने पलटा ऑटो रिक्शा। सियावा से आबू रोड जा रहा था ऑटो, संतुलन बिगड़ने से पलटा ऑटो। चालक और ऑटो में सवार 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस। सभी घायलों को लाया गया राजकीय अस्पताल। चिकित्सा कर्मियों ने घायलों का उपचार शुरू किया। सिरोही के शिवगंज जिला अस्पताल में हुई लापरवाही। अस्पताल परिसर में जलाया बायोगैस। लापरवाह स्टाफ के बायोगैस जलाने से बदबू फैल गई। आमजन के स्वास्थ्य के साथ किया खिलवाड़। सिरोही के आबू रोड में एसपी सरहदी इलाकों को लेकर अत्यंत सजग। विधानसभा चुनावों के तहत बॉर्डर पर किलेबंदी। गुजरात बॉर्डर से सटी मावल चौकी पर सघन चेकिंग। गुजरात की ओर जा रहे वाहनों की गहनता से जांच। श्रीको थानाधिकारी सुरेश चौधरी के नेतृत्व में की जा रही जांच। ट्रक, ट्रेलर, डंपर और कारों से आदि की जांच की जा रही, जहां से संतुष्ट होने पर ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही। जालौर के जसवंतपुरा में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सेना के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। मार्च में तहसीलदार कौशल्या जांगीर, थानाधिकारी समेत कई जवान उपस्थित रहे। लोगों से अधिक मतदान की अपील की गई। सिरोही में चुनावों को लेकर आबू रोड सदर थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। भयमुक्त, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। फ्लैग मार्च में बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने लिया भाग। लोगों से की शांतिपूर्ण मतदान की अपील। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखिए कि बीकानेर सभा की तहसील की खबर। बीकानेर के लूटगरसर में भारतमाला सड़क पर भीषण हादसा। आमने सामने टकराए 2 ट्रक। दोनों चालकों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस। सहजरातसर गांव के पास की घटना। श्रीगंगानगर का 97वां स्थापना दिवस। शिवपुर हेड पर किया हवन पूजन। हुई सर्वधर्म प्रार्थना। शिवपुर हेड डीएम अर्शदीप, एसपी विकास शर्मा ने की पूजा अर्चना। पूर्व डीएम महावीर प्रसाद वर्मा ने करवाया। महाराजा गंगा सिंह के स्टैच्यू का निर्माण 26 अक्टूबर 1927 को रखी गई थी श्रीगंगानगर की नींव। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर कार्यक्रम का आयोजन। सभापति करुणा चाणक ने गंगा सिंह की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। विधानसभा चुनावों को लेकर 30 अक्टूबर से नामांकन पत्र जमा कराने की प्रक्रिया होगी शुरू। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग ने आवश्यक तैयारियां की पूरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने दी जानकारी। श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड के आगे विद्युत ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर किया नियंत्रण। भाजपा नेता रजत स्वामी ने लगाया आरोप। कहा विभाग को पूर्व में कई बार की है शिकायत, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से ट्रांसफार्मर ने पकड़ी आग। एसएसबी रोड पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। किसानों को नहीं मिलेगा बीसलपुर बांध से सिंचाई पानी। प्रशासन के फैसले के बाद आंदोलन की राह पर किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर दी चेतावनी। 7 दिनों में मांगे पूरी नहीं होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। अजमेर के सावर में सांप के काटने से महिला की मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा शव। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। टोंक के टोडा रायसिंह क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते बाड़े में लगी आग। आगजनी में करीब 60 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने किया आग पर नियंत्रण। नागौर में बहला फुसलाकर नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस में आरोपी मालाराम नायक को कुचेरा से दबोचा। पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। नागौर में पुलिस ने 17.5 लाख रुपए का डोडा पोस्ट पकड़ा। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 जगह कार्रवाई। गोजन पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से कर रही पूछताछ। टोंक में बाइक सवार बदमाशों ने लाठियों से किया हमला। व्यापारी से नकदी लूटने का प्रयास। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में करवाया मामला दर्ज। पीड़ित की पीठ पर आई चोट। पुलिस कर रही मामले की जांच। नागौर की मेड़ता सिटी में 516वीं राव जयमल राठौड़ की जयंती मनाई गई। इस दौरान शोभायात्रा निकाली गई और मीराबाई स्मारक परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह में अतिथियों की ओर से 55 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अजमेर के सावर में जैन महिला मित्र मंडल की ओर से 2 दिवसीय गरबा कार्यक्रम समापन समारोह आयोजित हुआ। गरबा कार्यक्रम में जैन मित्र महिला मंडल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इस दौरान कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया। समारोह में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। टोंक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जिला कलेक्टर एसपी ने मतदान केंद्रों का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम, नगर परिषद आयुक्त, सीओ सिटी सहित पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अजमेर के सावर में पुलिस ने चाकूबाजी कर भाई को घायल करने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई।
डिडवाना खिलाड़ू में सेठ सूरजमल भुतोड़िया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 67वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ। यहां मुख्य अतिथि सुरेंद्र सिंह शेखावत ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और खेल से स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ब्यावर के रानी सागर में मिनरल फैक्ट्री में गुमशुदा 31 वर्षीय युवक का शव कुएं में मिला। कुएं में शव होने की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने क्षेत्रवासियों की सहायता से शव को बाहर निकलवाया, तो वहीं शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने शव को चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अजमेर के मसूदा में प्राइवेट कंपनी के ठेकाकर्मी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। गुस्साए परिवारजनों और ग्रामीणों की ओर से मसूदा रोड पर विद्युत कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया, सप्लाई ठप की गई। इसके बाद ठेके कंपनी और मृतक के परिजनों में समझौते के बाद मामला शांत हुआ। डिडवाना में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर परिषद की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से निर्मित हो रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को किया सीज। निर्माणाधीन मार्केट पर नगर परिषद ने चस्पा किया नोटिस। सीज के बावजूद निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए फर्स्ट सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। कोटा के इटावा में 25 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूचना पर इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोटा के इटावा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस अलर्ट। बीएसएफ और पुलिस के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। थाने से लेकर पुराने बाजार, मुख्य बाजार और सरोवर नगर होकर निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने लोगों से मतदान करने की अपील की। डीएसपी सोजीलाल मीणा, एसएचओ नंदकिशोर वर्मा और बीएसएफ के जवान रहे उपस्थित। झालावाड़ के जग में अघोषित विद्युत कटौती से किसानों में भारी आक्रोश। गांव जमुनिया का खेड़ा में भैरू महाराज मंदिर के समीप किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। कहा, अघोषित विद्युत कटौती से सिंचाई करने से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के अधिकारियों ने की समझाइश। आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की कुछ खबरें। उदयपुर में बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर ट्रेलर ने बेकाबू गति से 5 मवेशियों को चपेट में ले लिया। हादसे में 5 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने ट्रेलर को रुकवाया और पुलिस के सामने आक्रोश व्यक्त किया। बाद में पुलिस ने समझाइश करते हुए ट्रेलर को जब्त कर खड़ा करवाया। उदयपुर में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भबराना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ड्यूटी पर कोई चिकित्सक उपस्थित नहीं था। ऐसे में उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर डॉक्टर रामचंद्र को कार्यमुक्त कर एपीओ किया गया। उदयपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई। एयरपोर्ट के पास डांगियों की टूस की घटना। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। सूचना पर पहुंची वन विभाग और डबोक पुलिस की टीम। उदयपुर के बेकरिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अफीम डोडा चूरा की तस्करी करते हुए लॉ कॉलेज के छात्र को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी के दौरान की कार्रवाई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ की शुरू। राजसमंद के आमेट में प्रसिद्ध कोलाखेड़ा माता मंदिर में भजन संध्या का आयोजन। चामुंडा मित्र मंडल की देखरेख में हुआ आयोजन। भजन संध्या में हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। मुख्य पुजारी लक्ष्मण लाल गुर्जर ने बताया कि स्वर्गीय नाथूलाल गुर्जर के जागरण से यहाँ हो रहा शुरू और 55वां साल इस चीज का। राजसमंद के देवगढ़ में श्री करणी माता पशु और दशहरा मेले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता स्टॉल लगाकर आमजन को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरें।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस में 34 किलो 750 ग्राम अफीम डोडा चूड़ा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद किए गए अफीम डोडा चूड़ा की 2 लाख रुपए कीमत बताई जा रही। थाना अधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने दी जानकारी। धरियावत नाके पर की कार्रवाई, तस्कर से पूछताछ में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लंबे समय से फरार 2 स्थायी वारंटियों को मध्य प्रदेश के रतलाम से किया गिरफ्तार। दोनों अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट धरियावत के स्थायी वारंटी, अब इन्हें अदालत में किया जाएगा पेश। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के खांडा डेरा गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। चरित्र पर संदेह होने के चलते लाठियों से वार कर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद पति फरार, पुलिस ने आरोपी की तलाश की शुरू। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने व्यक्ति की हत्या कर झाड़ियों में फेंका शव। पुलिस को रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिला शव। फिलहाल पुलिस आरोपी से उसके अन्य साथियों की कर रही पूछताछ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के नामी बदमाश धीरज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू की। धौलपुर के कंचनपुर में महिला ने पड़ोसी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। करौली के मंडरायल इलाके में टाइगर के मूवमेंट से दहशत। वन विभाग के कर्मचारी कर रहे ट्रैकिंग, ग्रामीणों की ओर से लगाई गई सुरक्षा प्रबंधन की गुहार। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।